मजूमदार और आज मैं बात करूंगी चट मंगनी और पट बिया। अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए, आज इसके बारे में बात करते हैं। जिन बच्चों को, जिन जातकों को, जिन लड़के और लड़कियों को शादी में प्रॉब्लम आ रही है, उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी भी शादी के कोई रिश्ता नहीं आ रहे है, या फिर रिश्ता आ भी गए तो वो बार बार टूट जाते हैं, शादी नहीं हो पा रही, तो ऐसे में आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए ताकि जल्दी ही आपका शादी का रिश्ता भी आ जाए और शादी भी कोई अच्छे घर में हो जाए। इसके लिए आपको सबसे पहला उपाय है, शादी लायक जो लड़के और लड़कियों को कभी भी लोहे की बना हुआ बिस्तर के ऊपर, बेड के ऊपर कभी भी नहीं सोना चाहिए। पहला उपाय तो ये है। इसके अलावा जिस बेड के ऊपर आप सो रहे हैं उस बेड एकदम साफ सुथरा, कहीं से टूटा फूटा हुआ नहीं होना चाहिए। बेड के नीचे कोई भी कूड़ा कचारा, कोई भी लोहे की चीज नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि ये जो परेशानी आती है, सबसे ज़्यादा परेशानी इसी में होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लोहे के बिस्तर के ऊपर कभी नहीं सोना चाहिए और बिस्तर के नीचे भी साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। दूसरा उपाय है, ज्योतिष के अनुसार जल्दी शीघ्र शादी करने के लिए बृहस्पतिवार को और हर पूर्णिमा के दिन आपको वट वृक्ष की परिक्रमा करना चाहिए। साथ ही वट वृक्ष, पीपल और केले की पेड़ की भी आपको रोज जल अर्पित करना चाहिए। और बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष में थोड़ा हल्दी और जल अर्पित करना चाहिए और केले के वृक्ष के सामने एक मिट्टी का दिया जलाकर आना चाहिए। और इसके अलावा आपको बृहस्पतिवार के दिन हल्दी से बना हुआ आप एक रोटी के पेड़े या फिर आटे के पेड़े में ज़रा हल्दी लगा लीजिएगा, उसमें भिगा हुआ चने की दाल और गुड़ भर के आप गाय को खिला दीजिएगा और हल्दी के पानी में नहा लीजिएगा बृहस्पतिवार को। और हल्दी का ही आप भोजन कीजिएगा, पीला भोजन कीजिएगा। और कहाँ कीजिएगा? घर में पीला आसन में बैठ के पीला भोजन कीजिएगा। जो भी आप खाना खाते हैं, प्याज लहसुन बृहस्पतिवार को बिल्कुल नहीं कीजिएगा, तो इससे भी आपका जल्दी ब्याह हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक गौरी शंकर की रुद्राक्ष भी धारण करना है, उसको अभिमंत्रित करके आपको धारण करने से फायदा होगा। इसके अलावा अगर लड़की की शादी का रिश्ता बार बार टूट जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? शिव जी के पूजा करना चाहिए। हर रोज शिव जी की पूजा कीजिएगा और 5 नारियल आप लेकर जाइएगा शिव जी के पास। कोई भी अच्छे दिन देख के, जैसे शिवरात्रि हो गए या फिर मासिक शिवरात्रि, महीने में एक बार जब शिवरात्रि होती है उस दिन आपको 5 नारियल लेकर जाना चाहिए। साफ सुथरा आप हो जाइए, नहा के 5 नारियल लेके जाइए। नारियल को गंगा जल से साफ कर लीजिए और उसके बाद भगवान शिव का अच्छे से पूजा अर्चना कर लीजिएगा। और पूजा करते हुए ओम श्रीं वर प्रदाय नमः इस मंत्रों का जप कीजिएगा। ओम श्रीं वर प्रदाय नमः इस मंत्रों का जप करने से 5 माला आप शिव लिंग के सामने बैठ के इस मंत्रों का जप कीजिएगा और शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध, बिल्वपत्र चढ़ाइए, अक्षत कुमकुम चढ़ाइए और पूजा अच्छे विधिवत किसी पंडित से पूजा करवा लीजिए। मन्नत है कि आपकी जल्दी ही शादी तय हो जाएगा। और जब आप हर रोज जब आप नहा के अपने घर की पूजा करेंगे, भगवान शिव के ऊपर थोड़ा फूल, थोड़ा बेलपत्र और कच्चा दूध और पानी मिला के ओम वरप्रदाय, ओम श्रीं वरप्रदाय नमः इस मंत्रों का जप करते हुए अपने घर की शिवलिंग के ऊपर दूध अर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपको फायदा होगा। इसके अलावा गुरुवार के दिन आपको नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के आप उस पानी में आप नहाइए। मान्यता है कि
इससे विवाह आपका जल्दी हो जाएगा। और गुरुवार के दिन ही आपको पीला कपड़ा भी धारण करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको कहा है। और गुरुवार के दिन गाय को पीला भोजन, पीला लड्डू, पीला चीज़ें, पपीता, ऐसे चीज़ें खिला दीजिए ताकि आपका जल्दी से शादी ब्याह तय हो जाए।